नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल सर्जी में। तो काफ़ी समय से हिंदी माध्यम के बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी माध्यम का भी वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो आज आपकी हम डिमांड कम पूरी करते हुए कक्षा 10वीं की हिंदी माध्यम का वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये आपकी डिमांड पर स्टार्ट हो रहा है तो आपसे ये अनुरोध है कि हमारे चैनल आइडियल सर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा मात्रा में हम इन वीडियो लेक्चरों को हिंदी माध्यम में अपलोड करेंगे। तो हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो हमारे चैनल से साथ जुड़ें ताकि हम और भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकें। स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है? वो है दो चर वाले रैखिक युग्म। तो आप एक चर वाले रैखिक युग्म पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होता है, देखो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 4 + x = 9। 4x = 9। जो x जो है वो आपका चर है। तो इस समीकरण में एक ही चर है तो ये एक चर वाला समीकरण हो गया। अब जो क्लास 10th में है, 10वीं में है, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप देख रहे हैं ये a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 = 0। ये जो है ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसको आपको याद भी रखना है, आगे काम भी आएगा। इसमें x और y आप जो देख रहे हैं, x y जो है यही जो है हमारे चर हैं। इस पूरे अध्याय में हमारा उद्देश्य होगा कि हम इस चर की वैल्यू को, इस चर के मान को निकालें। उसके लिए अलग अलग मेथड है वो हम आगे समझेंगे। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम x और y जो चर हैं उनकी वैल्यू निकालें। वो आप कहेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स हैं, हो सकते हैं, कोई भी संख्याएं हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये कि a1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे ही इनकी वैल्यू 0, इनका मान अगर 0 होगा तो अगर a1 की वैल्यू 0 होगी तो 0 × x क्यों ये टर्म क्या हो जाएगी? पूरी 0 हो जाएगी। यानी कि जो हमारा x है ना, जो चर है वो गायब हो जाएगा, सिर्फ एक ही चर बचेगा y। तो भी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि a1 b1 a2 b2 इनका मान कभी 0 नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 हमेशा। अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे नहीं। c1 c2 का मान 0 हो सकता है लेकिन a1 b1 a2 b2 का मान 0 नहीं होगा। इसीलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं कि a1² + b1² इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2² + b2² इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है ना। तो हमने बता दिया कि अगर ये इनका मान अगर 0 हो जाएगा तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे नहीं। अब हम देखते हैं इसके हल करने की विधि। इसके हल करने में आपको दो विधि हैं। एक है ज्यामितीय विधि, ग्राफिकल विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो हम दोनों विधि को हम समझेंगे जब हमारे अध्याय स्टार्ट होंगी। अभी आप समझ लीजिए कि बीजगणित विधि में आपको इसके अंदर एक ही है। हम अलग अलग 3 ग्राफ बनाएंगे, उसको समझेंगे अभी, उसके हिसाब से हम इसके हल निकालेंगे। बीजगणितीय विधि में 3 विधियाँ, एक है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनफल विधि। तो हम अध्याय प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तब इन विधियों को समझेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम ग्राफिकल विधि से सॉल्व करते हैं तो ये तीन तरीके से ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। 3 पॉसिबल तरीके हैं, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है व्यापक रूप। वो क्या है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें आपको देखो, पहला आप देख रहे हैं रैखिक युग्म में हमने उदाहरण ले लिया। उदाहरण में आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी उदाहरण है। x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे हम इस व्यापक समीकरण से। जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी? a1 x की जगह क्या है? x है, तो यानी कि a1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। इस तरीके से हम b1 की वैल्यू क्या है? -2, तो v1 की वैल्यू क्या हो गई? -2। इस तरीके से c1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जो हमारा अचर है वो है ही नहीं, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। इस तरीके से हम a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, b2 क्या है? 4 है, और c2 क्या है? -20 है। तो हम इसका अनुपात निकालेंगे जब हम a1/a2 का, ये क्या है हमारा? a1/a2। जब a1 a2 का अनुपात निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/3। b1 b2 का अनुपात निकालेंगे तो -2/4, यानी कि सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। इस तरीके इसको ही निकालेंगे अनुपात तो ये क्या हो जाएगा? 0/-20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि a1/a2, तुलना करें इन अनुपातों की, a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है। A1 ये क्या है 1/3, ये क्या है -1/2, ये है 1/3, ये -1/2। तो ये दोनों क्या है आप देख रहे हैं, ये तुलना करने पर इन अनुपातों की कि ये बराबर नहीं है। जब भी ये अनुपात बराबर नहीं होंगे तब इनका ग्राफ वो हम आगे सॉल्व करेंगे। उनका ग्राफ इनके जब इन दोनों समीकरण का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो जब भी इस तरीके की का समीकरण हो, रेखीय समीकरण हो जो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो इसका हल होगा। यहाँ कुछ ना कुछ की वैल्यू होगी, मान लो x1 और y1 कुछ हल निकल रहा है उसका। तो ये जो बिंदु है x1 y1 जो हमें ग्राफ में मिलेंगे, ये इसका हल होगा। जिन बिंदु पर ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेदित बिंदु ही इसका हल होगा। तो इसीलिए इसका कितने हल होंगे, इसका एक ही हल होगा, अद्वितीय एक ही हल होगा। जब इस तरीके की कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 का मान B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा, तब वो एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा और उसका एक ही हल होगा। जब भी किसी रेखीय समीकरण का एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तब वो रेखीय समीकरण संगत होते हैं। संगत कैसे होते हैं, संगत होते हैं, याद रखना। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। इसको हम तुलना करेंगे हमारे व्यापक समीकरण से, वो है a1x + b1y + c1। जब हम कंपेयर तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आएगा, 2 आएगा, b1 का मान 3 आएगा, c1 का मान -9 आएगा, a2 का मान 4 आएगा, b2 का मान 6 आएगा, c2 का मान -18 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि इसकी वैल्यू, इसका मान क्या आ गया 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या आ गया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान भी क्या आ गया 1/2। जो आप देख रहे हैं इनके अनुपात A1 अपॉन A2, B1/B2, C1/C2, इन तीनों का मान सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का मान बराबर होगा, तब इनकी जो रेखाएं हैं, तब रेखाएं कैसी बनेंगी, तब रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो जाएंगी। यानी कि पहली रेखा भी यही है और दूसरी रेखा भी यही है। जब दोनों एक रेखाएं दूसरे के ऊपर आ जाएं तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। जब भी ऐसा हो, तो मैंने बताया जब एक बिंदु पर मिल रहा है तो एक हल हो रहा है। अब ये अनंत बिंदु पर मिलेगा, जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा भी यही बनेगी, दूसरी रेखा भी यही बनेगी, तो इसके कितने हल होंगे, इसके अद्वितीय या अनेक हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। तो इस तरीके का जब हमारा अनुपात बने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, जब ये हमारा अनुपात बनेगा तब हम कह सकते हैं बिना सॉल्व करे भी कि बिना हल किए कि इसके अद्वितीय या अनेक हल होंगे। और जब अद्वितीय और अनेक हल हो तो किसी भी रेखीय समीकरण के, तब उसका समीकरण युग्म आश्रित होता है। कैसा होता है, आश्रित संगत होता है। आगे चले नेक्स्ट, लास्ट उदाहरण देखें हम। लास्ट उदाहरण क्या है, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0। इसको कंपेयर करें, इसकी तुलना करें हम अगर व्यापक समीकरण से, तो हमारा a1 का मान आएगा 1, b1 का मान आएगा 2, c1 का मान आएगा -4, a2 का मान आएगा 2, b2 का मान आएगा 4, c2 का क्या आएगा -12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 1/3, 1/1/3। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A1/A2, B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो जब भी इस तरीके से हो, ये दोनों बराबर हैं, पर इसके ये बराबर नहीं है, तब जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी, जब हम रेखा बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो रेखा आपस में समानांतर बनेंगी। कैसे बनेंगी, समानांतर बनेंगी। यानी कि अगर इनको अनंत तक बढ़ाएं तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, इनका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इनका कोई हल नहीं होगा। और जब किसी रेखीय समीकरण वाले युग्म का कोई हल ना हो, जब इनकी रेखाएं समांतर बने, यानी कि कोई हल नहीं है, तब ये असंगत युग्म होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत युग्म होते हैं। तो अब इस तरीके से हमने ग्राफिकल निरूपण देख लिया हमने। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल आइडियल एसएलजी पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।